बंगाल में 15 साल की सत्ता ढहने के बाद अब ममता बनर्जी पूरी तरीके से अटैकिंग मोड में हैं। लेकिन सवाल यह है कि हमला किस पर है, जनता के फैसले पर या अपनी हार की सच्चाई पर। चुनाव नतीजों के 24 घंटे पूरे नहीं बीते और ममता बनर्जी ने हार की जिम्मेदारी लेने की बजाय, इंट्रोस्पेक्ट करने की बजाय सीधे बीजेपी और इलेक्शन कमीशन पर वोट चोरी का आरोप लगा दिया। आज ममता बनर्जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, दावा यह किया कि उनकी 100 से ज्यादा सीटें लूट ली गई हैं। चुनाव में लोकतंत्र की हत्या हुई और वो राजभवन जाकर इस्तीफा भी नहीं देंगी। यानी जनादेश साफ है, लेकिन ममता उस जनादेश को मानने से इनकार कर रही हैं। सवाल यह है कि क्या बंगाल की जनता ने ममता को नकारा है या ममता अब जनता के फैसले को ही कटघरे में खड़ा कर रही है। 294 सीटों वाली बंगाल में सत्ता का पूरा समीकरण बदल चुका है और जिस बंगाल पर ममता ने 1.5 दशक तक राजनीतिक वर्चस्व बनाए रखा, वहीं जनता ने इस बार सत्ता की चाबी किसी और के हाथों में सौंप दी। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल, क्या टीएमसी कार्यकर्ताओं पर गुंडागर्दी के आरोप, भ्रष्टाचार के दाग, कट मनी की राजनीति और सत्ता का अहंकार ममता के पतन की सबसे बड़ी वजह बने? और एक बड़ा संवैधानिक सवाल भी, अगर जनादेश आपके खिलाफ है तो क्या कुर्सी से चिपके रहना लोकतंत्र है या फिर लोकतंत्र का अपमान है? दहाड़ में आज इसी मुद्दे पर करेंगे बहस, लेकिन उससे पहले वार पलटवार। আমাদের প্রথম কথা হচ্ছে আমরা কিন্তু হারিনি, আমাদের 100 सीट जोर করে লুট करा হয়েছে। तब भी अगर हमारा फाइट तो बीजेपी का साथ नहीं था, हमारा फाइट था इलेक्शन कमीशन का साथ। और अगर इलेक्शन कमीशन बेच जाए, अगर जुडिशियरी से कोई जस्टिस ना मिले, अगर इतना लोगों को लॉजिस्टिकल नाम पे निकाल दिया जाए, वन साइडेड इलेक्शन ऑफिसर लोग काम करे, स्विच ऑफ कर दे, ईवीएम मशीन कैप्चर करे। आप हमको बताइए, जब लोगों ने वोट देता है मशीन में, उसका चार्ज, बैटरी चार्ज 40 का नीचे उतर जाता है, लेकिन 1995 कैसे हुआ? ये खत्म, राहुल गांधी भी खत्म, तेजस्वी यादव भी पहले खत्म हो गया, ममता आज खत्म हो गया और आने वाला यूपी चुनाव में अखिलेश भी खत्म हो जाएगा। सब मिल के एक साथ वोटिंग किया, इसलिए ममता बनर्जी वो खिदिरपुर में 20,000 लीड लिया, बाकी सब मेरा लीड हुआ। तो मैं पहले से आपको बता रहा था, ये 6 7 चरण तक मुरा पीछे रहना पड़ेगा। 8-9 से मैं मेकअप करूंगा, 14-15 से मैं आगे जाऊंगा, 20 तक मैं जीत जाऊंगा। तो आज की दहाड़ शुरू करने से पहले आइए रख देते हैं आज की दहाड़ के सवाल। पहला सवाल यही, बंगाल हारी ममता, शुरू वोट चोरी का हल्ला, हार पर मंथन न विचार, सीधे विपक्ष पर प्रहार, हार का बहाना चुनाव आयोग पर निशाना, केरल जीते तो ठीक, बंगाल हारे तो वोट चोरी, ममता हार से परेशान, भूली संविधान।